नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज आज जिस विषय को चर्चा के लिए चुना है, उस विषय में अर्थ का अनर्थ किस प्रकार और कितने लोगों ने किया है, ये स्वयं दृष्टिगोचर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की जब रचना करी, तो प्रारंभ में उन्होंने अपने इष्ट देव, अपने गुरु को नमस्कार या उनका वंदन अर्चना करने के उपरांत जो सबसे पहला प्रणाम पृथ्वी पर उन्होंने किया, तो ऐसा लोगों में इस चौपाई को पढ़कर बहुत से लोग इसकी चर्चा करते हैं कि तुलसीदास जी ने सबसे पहला जो प्रणाम किया है, वो प्रथम प्रणाम महीसुरों को किया है। और महीसुरों का निश्चित रूप से उनके मनो अनुकूल और उनके मनोभावों के अनुसार जो महीसुर का एक अर्थ होता है या जो उन्होंने अर्थ लगाया है, वह राक्षस है। अब एक बड़ी सामान्य सी बात है कि जब रामायण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की होगी, तो यह रचना अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, अतुलनीय है और ऐसी रचना अभी तक कोई या इसके समकक्ष रचना दूसरी कोई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की बुद्धि की प्रखरता, उस व्यक्ति की बुद्धि की विशालता और उस व्यक्ति की अपनी विशिष्ट योग्यता का कोई सानी होगा, यह हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। अब सामान्य रूप से अगर हम थोड़ा सा भी अपने बुद्धि पर जोर डालें और इसे सहज भाव से, सहज रूप से व्याख्या करने का प्रयास करें, तो देखिएगा इसका अर्थ अपने आप में कितना स्पष्ट है कि बंदेउ प्रथम महीसुर चरना, अर्थात मैं सबसे पहले मही पृथ्वी को बोला जाता है और इस पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी सुर हैं, प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। और उन सुरों को मैं क्यों प्रणाम कर रहा हूं कि उन्होंने इस मोह के जंजाल से अपने आप को मुक्त कर लिया है। मोह जनित संशय, जो मोह से उत्पन्न संशय होते हैं, जो मोह से उत्पन्न भ्रम होते हैं, उन्होंने सब उनको दूर कर लिया है। उन सुरों को जो इस पृथ्वी पर उस समय पर विद्यमान थे, उनको उन्होंने प्रणाम किया है। बंदेउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी ने रामायण में ही एक बात और बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजय कोटिन शूला। ये मोह एक ऐसा वेग है, 10 वेगों में सबसे बड़ा वेग मोह को कहा है कि ये एक ऐसा वेग है जिससे कि करोड़ों प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, और जब आदमी को कोई भी आदि व्याधि अनादि लग जाती है, तो उसकी क्या मनोदशा, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होती है, ये हम बखूबी समझ सकते हैं। तो किस प्रकार अर्थ का अनर्थ, तर्क का कुतर्क
इत्यादि इत्यादि किया जा सकता है। इसी प्रकार की चर्चाओं के लिए, इसी प्रकार के आनंद के लिए अगर हृदय में कहीं इन भावों ने आपके अपना स्थान बनाया तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।